जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया और पर्थ के मैदान पे इतिहास रच दिया। और देखिए, इससे पहले कि हम इस मुकाबले की डिटेल में बात करें, मैं आपको याद दिला दूं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना इतना आसान नहीं है जितना टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों से बनाकर रख दिया है। मतलब टीम इंडिया के सिर्फ कप्तान बदल रहे हैं, पर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना एकदम कांस्टेंट है। जरा फ्लैशबैक में जाइए। सबसे पहले विराट कोहली कप्तान थे जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बीजीटी सीरीज जीती। अगली सीरीज में विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, अजिंक्य रहाणे कप्तान बन गए, पर ऑस्ट्रेलिया को हराना फिर भी कांस्टेंट था क्योंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बीजीटी जीत ली। दो अलग अलग कप्तान, दो अलग बीजीटी सीरीज जीत। और इस बार तो ना विराट कोहली कप्तान थे, ना अजिंक्य रहाणे अवेलेबल थे, ना रोहित शर्मा अवेलेबल थे, तो जसप्रीत बुमराह ने काम कर दिया। वो जसप्रीत बुमराह जो अक्सर कहा करते थे कि भाई जो बॉलर्स होते हैं वो स्मार्ट कैप्टन्स होते हैं। मतलब वो जो मन में इच्छा थी वो ऑस्ट्रेलिया में आकर पूरी हो गई। पहले इंग्लैंड में भी कप्तानी की थी, पर वहां पर वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने उतरे तो जसप्रीत बुमराह ने भी वो जो लेगेसी थी विराट कोहली की, अजिंक्य रहाणे की, उसको कंटिन्यू किया और पर्थ के मैदान पे टीम इंडिया को एक हिस्टोरिकल मैच जिता दिया। और इसी के साथ अब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 की लीड ले चुकी है। भाई क्या कमाल का मैच था और क्या कमाल की रिडेम्पशन स्टोरी है। सोचिए, यही टीम इंडिया थी जब अपने घर पे खेल रही थी तो न्यूजीलैंड की टीम आकर व्हाइट वॉश करके चली गई अपने ही घर पे। लेकिन यही इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया आती है, बीजीटी खेलने आती है, तो 25 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पे एक बड़े मार्जिन से हराती, लगभग वन साइडेड मैच में हराती। सोचिए, अब लगता है वो अनप्रेडिक्टेबल का टैग पाकिस्तान की जगह इंडिया को दे देना चाहिए। भाई अक्सर कहते हैं कि आप जब अपने घर पे खेलते हैं तो कंपैरेटिवली अच्छा खेलते हैं। यहां अलग ही कहानी चल रही है। वहां इंडिया घर पे व्हाइट वॉश हो गई, यहां ऑस्ट्रेलिया घर पे हार गई। तो अब घर पे खेलना आसान नहीं है, अब कंपैरेटिवली आसान हो गया है दूसरे के घर पे जाकर जीतना। लेकिन सच में इंडिया के लिए यह सीरीज बिल्कुल आसान नहीं थी। सोचिए, इस सीरीज से पहले जब आप आए थे तो व्हाइट वॉश होकर आए थे। बहुत सवाल उठे थे आपकी टीम पर। पहले मुकाबले में ना रोहित शर्मा अवेलेबल थे, ना शुभमन गिल अवेलेबल थे, ना मोहम्मद शमी अवेलेबल थे। नीतीश कुमार रेड्डी अपना डेब्यू कर रहे थे, हर्षित राणा डेब्यू कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा कप्तानी नहीं की थी। लेकिन इस सब के बावजूद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑप्टस स्टेडियम में हराया और एक उनका जो विनिंग स्ट्रीक चल रहा था ना 4-0 का रिकॉर्ड, वो भी टूट गया। सारे रिकॉर्ड टूट गए क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच जीत लिया। और इसी के साथ अब जो मैंने आपसे बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना इतना आसान नहीं है जितना इंडिया ने बना रखा है, क्योंकि पिछले 4 टेस्ट मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर कभी भी नहीं हारी है। याद कीजिए पिछली सीरीज, सबसे पहले टीम इंडिया बड़ा मैच जीतती है, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में हराती है, उसके बाद टीम इंडिया सिडनी में जाकर एक ड्रॉ करती है, फिर आई थिंक टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जीत आती है गाबा के मैदान पे, और अब इस बीजीटी में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पे हरा दिया। यानी पिछले 4 टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 जीत चुकी है और सिर्फ 1 ड्रॉ हुआ है। यह तो कहानी इंडिया की थी। अब जरा रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो सेना कंट्रीज में यह इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। यह ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। अब अगर रिकॉर्ड्स की बात करें, डिटेल में बात करें, तो अगर टीम इंडिया की सेना कंट्रीज में सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वो इससे पहले आई थी 1986 में। 1986 में जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर 279 रन से हराया था, टूट गया रिकॉर्ड। 2024 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पे 295 रन से हराया और यह सेना कंट्रीज में इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी। अब सेना कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी तो 1977 का साल था। 1977 का साल था, मेलबर्न का मैदान था जब टीम इंडिया 222 रन से जीती थी। लेकिन इस बार जब पर्थ का मैदान आया, साल 2024 था, तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। जसप्रीत बुमराह कप्तान और टीम इंडिया ने 2 बड़े रिकॉर्ड रजिस्टर किए, सेना कंट्रीज में सबसे बड़ी जीत और ऑस्ट्रेलिया में आकर टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत। अच्छा, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह इंडिया के इकलौते कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑप्टस स्टेडियम में हरा दिया। पर्थ में हराया था पर वो दूसरा मैदान था। 2008 में टीम इंडिया ने पर्थ में जाकर एक टेस्ट मैच जीता था, अनिल कुंबले कप्तान थे। इस बार जसप्रीत बुमराह कप्तान है, लेकिन ऑप्टस स्टेडियम में जसप्रीत बुमराह पहले कप्तान है जिन्होंने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सिर्फ एक मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की और इतने सारे रिकॉर्ड्स आ गए। सोचिए अगर रेगुलर करने लगे तो क्या होगा। खैर, अगर मैच की समरी की बात करें तो इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ 150 पे ऑल आउट हुई, ऑस्ट्रेलिया जवाब में सिर्फ 104 बना पाई और सेकंड इनिंग्स में तो भाई इंडियन टीम ने धागा खोल दिया। 487 रन बनाए, सिर्फ 6 विकेट गिरे, डिक्लेयर कर दिया। आउट ही नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। अपने घर पर खेल रही थी,
स्टार्क खेल रहे थे, हेजलवुड खेल रहे थे, कमिंस खेल रहे थे, लियोन खेल रहे थे, लेकिन ऑल आउट नहीं कर पाई इंडिया को। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 238 बना पाई और 295 रन से इस मुकाबले को हार गई। इंडिया के लिए अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे बड़े परफॉर्मर यशस्वी जायसवाल थे, 161 रन की पारी। विराट कोहली, उनकी भी सेंचुरी आ गई। केएल राहुल, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, पहली इनिंग्स में 26 रन, दूसरी इनिंग्स में 77 रन। नीतीश कुमार रेड्डी अपने डेब्यू मुकाबले में पहले 41 रन बनाते हैं, फिर 38 रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग्स में तो मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं। उनके लिए भी ड्रीम मैच था, और ड्रीम मैच था जसप्रीत बुमराह के लिए। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने पहली इनिंग्स में 30 रन देकर 5 विकेट लिए और दूसरी इनिंग्स में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। तो जसप्रीत बुमराह द कैप्टन, जसप्रीत बुमराह द बॉलर एकदम टॉप नॉच थे। इसके अलावा अब अगर इंडियन बॉलर्स का ऑस्ट्रेलिया में जाकर, एक्चुअली इंडियन कैप्टन्स की बात करें, बेस्ट फिगर्स की बात करें, तो अब बिशन सिंह बेदी के बाद दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह का नाम। इससे पहले बिशन सिंह बेदी जब इंडिया के कप्तान थे तो 1977 में 194 रन देकर 10 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में 72 रन देकर 8 विकेट लिए। कपिल देव ने 1985 में 109 रन देकर 8 विकेट लिए थे और अनिल कुंबले ने 2008 में 254 रन देकर 8 विकेट लिए थे। खैर, बड़ी बड़ी कहानी यह है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पे हराया और बीजीटी में 1-0 की बढ़त बना ली। और इसी के साथ इंडिया का जो WTC फाइनल खेलने का सपना है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में आप बताइए, इस जीत के बाद क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक मैच हराती जाएगी और WTC के फाइनल में अपनी जगह बना लेगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।